अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और हम कुछ चाहेंगे, बस और हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी यादों में जो पल बीते, तेरी यादों में वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं, हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। प्रभु संग संग बाबा, यूं ही प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने ओम शांति। ओम शांति। वैसे जब भी मैं बाबा के पास जाती हूँ, विशेष कोई भी कार्य से, तो बाबा को पहले बताती हूँ। आज के दिन में कुछ विचित्र दिन है। सुबह अमृत वेला भी पहले बताया ही नहीं, सीधी बाबा के पास चली गई, और अभी का तो पता ही नहीं था, तो बताऊं कब? तो अभी बिना बाबा को बताए था 2 बार, जैसे नोटिस आए बिना बताए चला जाता है ना, आपके पास ऐसे हुआ है मेरा, आप सबने इसे करवाया मेरे से। सुबह निर्वेद भाई ने करवाया। हाँ, तो अभी जब मैं बाबा के पास गई तो बाबा
एक बहुत बड़ी ट्री के नीचे ऐसा दृश्य था। एक बहुत बड़ी ट्री के नीचे एक सुंदर टेबल पर एक बहुत बड़ी फाइल में कुछ लिख रहा था। ऐसा दृश्य दिखाई पड़ा। तो मैं जैसे नहीं, ऐसे मुझे लगा, मैं पीछे से जाके ऐसे किया। ऐसे नहीं, वो बच्चा पीछे से ऐसे देखता है तो मैं ऐसे किया। मैंने कहा बाबा क्या कर रहे हो? तो बाबा ने ऐसे किया, तुम आई हो? मैंने कहा बाबा मेरे को तो आना नहीं था, इन लोगों ने कहा जाओ। तो क्या करूँ बाबा, मैं आई हूँ। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, बच्चे अपना घर है, उसमें क्या है, अपने घर में आई हूँ। तो मैंने कहा बाबा दृश्य तो इतना सुंदर है, सभी टीचर सभी स्टूडेंट एंजल बन के सुबह से तपस्या कर रहे हैं। तो बाबा आपको दिल नहीं होती है देखने की? तो बाबा मैं तो कहने आई हूँ, चलो बाबा देखो क्या हो रहा है। तो बाबा ने कहा बच्ची तुम तो लेट हो। बाबा ने देख लिया। तो मैंने कहा बाबा आपने कब देखा? तो बाबा ने कहा बच्ची सभी एंजल बन के सारे बाबा ऐसे ऐसे करा, बोलता कुछ नहीं था तो मैं क्या बोलूं। तो बाबा ने कहा सारी साधना भवन की यात्रा कर रहे थे ना, तभी मैंने वतन से देख लिया। और बाबा बहुत खुश हो गए, बच्ची बाबा को बहुत अच्छा लगा। तो मैंने कहा बाबा सॉरी अचानक आई हूँ, कुछ भोग भी इतना नहीं बना सके, जल्दी जल्दी जो कर सके वो लेके आई हूँ। तो बाबा ने कहा बच्ची बाबा को क्या लाती हो वो बड़ी बात नहीं है, पर किस प्यार से लाती हो वो बड़ी बात है। तो ये तो तुमने चीजों का भोग नहीं, बच्चों के प्यार का भोग लगाया है। इसमें बच्चों का प्यार है, वो प्यार का भोग लगाया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची आज सुबह को तो बाबा ने काम दे ही दिया है कि साइलेंस वर्ल्ड के प्रोजेक्ट के लिए सभी बच्चे अभी तपस्या की स्कीम बनाए। उस स्कीम के फायदे बाबा सुनाना चाहता है अभी। तो बाबा ने कहा पहला फायदा होगा हर एक बच्चे की स्थिति में हाई जंप लगेगा। दूसरा हर एक सेंटर या गीता पाठशाला या हर एक के घर में वातावरण बहुत डिवाइन हो जाएगा। तीसरा बाबा ने कहा कि हर एक सेंटर पर इस स्थान की सेवा करने वाले लोग खींच के आना शुरू हो जाएगा। तो स्टूडेंट बढ़ेंगे और प्रोजेक्ट में मददगार बनेंगे। चौथा बाबा ने बताया कि लोगों के लिए जो ये अनुभूति का स्थान बना रहे हो, वो बनने के पहले बच्चे अनुभूति मूर्त बन जाएंगे। तो इन बच्चों के द्वारा लोगों को साक्षात्कार होता रहेगा। तो बाबा ने कहा स्थान बनने के पहले तो बच्चों को फायदा है। तो इसीलिए अभी जितना जल्दी प्रोजेक्ट चालू करो, घर में हो, गीता पाठशाला हो, सेंटर हो, ऑफिस हो, जहाँ भी कोई फिक्स जगह नहीं कि ये जगह बैठ के करो, ऐसा नहीं। आप हर एक अपना स्थान बना लो, अपने दिल में बनाओ, जहाँ भी बनाओ, परंतु हर एक को स्कीम में कंपटीशन है। बाबा ने कहा ये कंपटीशन है कि
कौन सा सेंटर जास्ती तपस्या के घंटे इकट्ठे करता है। फिर हर एक सेंटर अपने स्टूडेंट का रखे, हर एक सेंटर में कौन नंबर लेता है, ये तो पाठशाला नंबर, उसमें भी नंबर होगा ना। तो बावन का एक तो हर एक सेंटर में समझो 100 स्टूडेंट है, 50 है, उसमें से कौन नंबर पहला लेता है, एक तो वो स्कीम में होगा। दूसरा कि सभी जो सेंटर है उसमें से कौन नंबर 1 ले जाता है, वो भी स्कीम बनेगा। फिर बच्चे बाप दादा इनाम देगा, उन लोगों को विशेष फंक्शन करके इनाम देना पड़ेगा, क्योंकि तपस्या तो बहुत बड़ी चीज है। तो बाबा ने कहा अभी सोचो आपस में बैठ के कि 1 मास का बनाए स्कीम, या कब का बनाए, कितना बनाए, कैसे बनाए, वो सारा प्लानिंग करो आपस में। और वो प्लानिंग करके अनुभूति मूर्त बन के दूसरों को अनुभव सुनाते रहो कि मुझे ये अनुभव हुआ, मुझे ये अनुभव हुआ। तो फिर बाबा ने मेरे को कहा बच्ची तुमने जो वहां किया ना सेंटर निवासी के लिए, वो इन्हों को सुना दे। तो मैंने कहा बाबा कौन सा मूर्ख, बाबा ने ऐसे किया, याद नहीं आता है? नहीं याद आता। बाबा ने कहा तुम सेंटर निवासी ने जो किया था, बाबा ने याद दिला, मुझे याद आ गया, मुझे याद आ गया। तो बाबा ने कहा इन सब को बोलो ऐसा गोल्डन चांस भी बीच बीच में लो, और इतनी सुंदर तपस्या की अनुभूति भी करो और खजाना इकट्ठा करो। और यही बाबा ने कहा कि नंबर 1 दिलाएगा और प्रोजेक्ट में स्पीड दिलाएगा। इसलिए बच्चों को बोलो कि ये जो यहाँ की ये जो अपनी भट्टी है, ये भट्टी जो है वो बहुत ऊंची भट्टी, बाबा बहुत खुश है, सभी टीचर सभी स्टूडेंट बहुत बहुत मेहनत करके आए हैं, इतनी मेहनत करके आए हैं। तो बाबा को भी बच्चों के ऊपर बहुत नाज है, और बच्चे तुमने अच्छा काम किया जो कि इन सभी बच्चों के तरफ से वतन में आई, और सबको बहुत बहुत याद देना। मैंने कहा फिर भी बाबा चलो ने जरा तो चक्कर लगा के जाओ, सभी सजे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो बाबा ने वतन से क्या किया, सोने के फूल, गोल्डन कलर के सोने के फूल, तो बाबा ने वतन से सोने के फूलों की सभी के ऊपर वर्षा की, सोने के फूलों की। बाबा ने कहा हो परिस्ते पर जाना है सोने की दुनिया में, गोल्डन एज में, इसलिए एडवांस में सोने के फूलों की वर्षा। तो इतना सुंदर दृश्य था, और ये दृश्य के बीच में से फिर बाबा ने कहा अच्छा बच्ची, सब बच्चों को बाबा का बहुत बहुत याद और प्यार, और बाबा वतन से देखता रहेगा कि ये अभी तपस्या का प्रोजेक्ट कैसा जोर से चलाते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा। तो ऐसे करके सभी को, मतलब जैसे बाबा की बहुत बहुत प्यार भरी यादों को देती लेती वहां से यहाँ पहुंच गए। ये था वतन का समाचार। बाकी बाबा ने कहा ने सुना ना सेंटर निवासी का, वह मैं आपको सुना दूं। लास्ट ईयर है ने तो ऐसे ही बाबा ने कुछ इशारा दिया होगा कि तुम सेंटर निवासी से सेवा 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 सारा दिन कराती रहती हो, कुछ चांस तो दो बेचारों को। तो हम 8 लोग थे आपस में सेंटर में, 8। तो हम 8 लोग आपस में बैठ गए, प्लान किया। तो प्लान ऐसा हुआ कि 8 जो है ना एक्टर सेंटर पे, तो एक एक दिन एक एक एक्टर 24 आवर फ्री, एक एक। तो 7 घर में ऐसे समझने का, 8वां नहीं, हम 8 है पर हम 7 हैं। तो वो जैसे अभी समझो मुझे सोमवार मिला, तो रविवार रात को 12 बजे से सोमवार रात को 12 बजे तक
मुझे कोई बुलाएगा नहीं, मेरा फोन ऑफ रहेगा, मुझे कोई खाने नहीं बुलाएगा, मुझे कोई काम के लिए नहीं, कोर्स के लिए कुछ नहीं। मैं 24 घंटा ये दुनिया में नहीं हूँ, सेंटर पे हूँ, मुझे जो करना है। मैं सोई रहूँ 24 घंटा तो भी कोई नहीं पूछेगा, मेरे फोन आएगा तो भी मुझे कोई नहीं बुलाएगा, खाने पर वो लोग बैठेंगे तो भी मुझे नहीं बुलाएंगे, मैं जाके बैठेगी तो भी कोई मेरे से बात नहीं करेगा। मतलब मैं मेरी दुनिया में हूँ। मेरे को जो खाना, जब खाना हो 2 बजे 4 बजे खाना नहीं खाना, कोई मुझे कुछ पूछेगा ही नहीं। तो 24 घंटा कोई ये दुनिया में मैं हूँ ही नहीं, समझा? फिर दूसरे दिन दूसरे का टर्न आएगा, तो हमने बुक में टर्न बना दिया। तो 24 घंटा वो फ्री हो गए ना उसकी दुनिया में। तो हर एक ने 8 दिन के बाद अपना अनुभव सुनाया कि कुछ नहीं कर तो क्या करें, योग भी कितना कर। तो कबट खोल के बैठते थे, कबट की पुरानी चीजें निकालते थे, उसमें से अच्छे अच्छे बाबा के मैसेजेस, अच्छी अच्छी पॉइंट्स, अच्छी अच्छी बातें निकलती थी, पढ़ते थे, रोते थे, अकेले अकेले थे बस, कुछ नहीं बाप। तो कहते क्योंकि फिर अपनी कमियां दिखाई पड़ती थी, अपनी खामियां दिखाई पड़ती, अपनी सुस्ती। तो सफाई सफाई सफाई। तो कहती 24 आवर के बाद हमें पता चलता था कि भगवान अकेला परम धाम में सारा समय, कोई उससे बात करने वाला नहीं, इसलिए वो पावरफुल है। हम तो खाली 24 घंटे में थक गए और वो तो सारा समय कोई है ही नहीं। तो कहते हमको भगवान का पावर रियलाइज हो गया। तो एक एक अपना सुनाते थे, तो क्लास वाले कहते कभी हमारे लिए भी ऐसा रखो। तो हम लोगों का वहाँ ये, वो लोग कहते हर साल हमको ये चांस चाहिए। उन्होंने कहा है कि सेंटर निवासी हमको हर साल ये चांस दे दो बस। तो हमने कहा यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। तो आप अपने अपने सेंटरों पे भी ऐसे ऐसे अंदर अंदर भी चांस नॉर्मल तो करो, और अपने अपने एक एक दिन तुम कभी आप अकेले हो ना सेंटर पे, तो स्टूडेंट को बोलो 24 घंटा आप सेंटर संभालो, मैं यहाँ हूँ, मैं नहीं, बोलो बहन नहीं है पर नहीं है, बोलो मौन में, साइलेंस में। आप अपने चालू कारोबार से निकल जाओ, बातों से, फोन से, कारोबार से, खाली 24 आवर निकल के देखो। आप सूक्ष्म उच्च निवासी परमता निवासी बन जाओ, आपको इतना मजा। और जितना दिन का आपका नींद बाकी रह गया ना, नींद करो, सो जाओ, कोई उठाने वाला। आपको अमृत वेले का भी बंधन नहीं, कोई नहीं कहेगा अमृत वेला नहीं है। क्लास का भी बंधन नहीं, मुरली क्लास में भी नहीं जाओ चलेगा, जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो कोई नहीं कहेगा ये नहीं आई, क्योंकि 24 आवर आप कैलेंडर से आउट हो, तो कोई नहीं कहेगा तुम क्लास में नहीं थी, तुम्हारा रजिस्टर कैंसिल है, या तुम अमृत वेला नहीं आई। क्योंकि आप सोच सकते हैं सारी रात योग किया, अमृत वेला आप सो गए, कौन आपको देखता है? क्योंकि देखता ही नहीं है ना, आप अपनी दुनिया में हो। तो ये एक बहुत हमारा प्रोजेक्ट इतना बाबा को भी पसंद आया और हमारे सब सेंटर निवासी को भी पसंद आया। अभी ये जो बना हो ना प्लान, ये प्लान के अंदर आप हर एक अपने अपने सेंटर का अपना जैसे अपने अपनी डिजाइन करो, और फिर जैसे सेंटर स्टूडेंट का रजिस्टर रखे और सारा रजिस्टर तैयार करके फिर वो स्कीम, बाबा ने स्कीम बोला है ना, आपने सुना ना, बाबा ने कहा स्कीम बना, उसमें अभी बाबा ने फायदे बताए। प्रोजेक्ट तो होगा और हम लोगों को अपने को फायदा होगा, वो कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बोलो भी क्या करना है? ओम शांति। आज 7 तारीख છે, आज 7 तारीख है। आप सभी के पास 11 तारीख से चार्ट मिल जाएगा। बैठो ने, क्या हर्ज है, बैठो। 11 तारीख से चार्ट मिल जाएगा कि हम सभी को सेंटर पर तपस्या की रूपरेखा कैसी बनानी है, हर एक को अपना पर्सनल चार्ट कैसे रखना है,
परंतु उसके साथ साथ ये भी आप सभी को मैं बोलती हूँ, मैं लिख के भी भेजूंगी, लेकिन हमारे निर्वैर भाई को तो पता नहीं अभी क्या दिखाई पड़ता है। मेरे मोबाइल में मिस कॉल था, तो मैंने अभी फोन किया तो वो मोहन भाई ने बोला कि उनको वो जमीन मालिक का फोन चाहिए था, उससे बात करनी है। हाँ वही, अभी जब उनके दिल में उतना उमंग है, मैं आप हर एक को बोलती हूँ, हर एक सेंटर पर बहने आपस में मिल करके हम प्रश्न भेजेंगे कि हम मतलब सब मिल करके जो ऐसी प्लेस बनाना चाहते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। आप हर एक अपना विचार भेजें कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये विचार अपना, उस कैंपस का रिट्रीट सेंटर का नाम क्या होना चाहिए, उसके अंदर अनुभूति की क्या बातें होनी चाहिए, जिसके मन में जो आवे एक कागज पर लिखते जाना और ड्रॉ करते जाना, और सभी के विचारों से मिला जुला एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट हमारा बनेगा। बाकी मैं 10 तारीख तक बोलती हूँ, लेकिन अगर थोड़ा लेट हुआ तो लेट में लेट अपन 15 अक्टूबर से शुरू करें। 15 अक्टूबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक हम पूरा योग का अपना चार्ट बनाएंगे। 75 डेज का, 75 दिवस का हम अपना पूरा योग का चार्ट बनाएंगे। हर साल हम जनवरी महीने की सब जोन की बट्टी रखते हैं। 6 जनवरी को संडे है और यहाँ साधना भवन में अपनी सब जोन की बट्टी रखेंगे। सभी को मंजूर है तो हाथ उठाओ। अभी से हम लोग अपना प्लानिंग कर रहे हैं। अभी फरिश्ते बने, फिर क्या होंगे, देवता। आपको दैवी दर्शन अपना आंखों के सामने हम करेंगे। हमें यहाँ ही स्वर्ग की अनुभूति करनी है, वहां जाके क्या मालूम, वो सुख तो हमको यहाँ लेना है न। तो इसीलिए बहुत सुंदर हम वो बट्टी करेंगे। और बाकी जो बाबा हम सभी से करवाना चाहता है, देखो हम हमेशा कहती हूँ कि बाबा ने हमारे सब जोन के भाई बहनों में वो देखा जो हमें यूथ विंग दिया, और यूथ विंग के द्वारा बाबा सेवा कराता है। अब बाबा को हमारे सब जोन में ये दिखाई पड़ा है कि सारी दुनिया के लिए एक अजायबी बने। आबू का गेटवे अहमदाबाद, वहाँ कोई ऐसा सुंदर बने, ऐसा बाबा का ड्रीम हमें पूरा करना है। तो हर एक अपने दिल में खूब उमंग भरे, खुद अपना उमंग, और उस कार्य के लिए आने वाली इतनी आत्माएं आएगी, इतनी आत्माएं आएगी, अपने आप आती जाएंगी। क्योंकि हर एक का दान मान धन कलाएं इस यज्ञ में स्वाहा होनी ही है। तो ये हम सभी निश्चित करते हैं। 6 जनवरी हम तो वेदांती बहन को इन एडवांस में निमंत्रण दे रहे हैं जी। इसलिए बाकी अभी आज की भट्टी को